नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। देश में बसंत के आते ही राजनीतिक गर्मी भी बढ़ गई है। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बाद अब तीसरे मोर्चे के गठन पर मोहर लग गई। सपा, जेडीयू और लेफ्ट जैसी पार्टियों को मिलाकर देश को एक और विकल्प देने की कोशिश की जा रही है। बसंत आने से जहां कोहरा छट गया है, वहीं राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस जहां लुभावनी घोषणाएं और आधुनिक प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच जगह बनाने में लगी है, वहीं भाजपा अपने दांव पेंच खेल रही है। इस बीच तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट पर भी मोहर लग गई। जनता दल यूनाइटेड, सपा, AIDMK, बीजू जनता दल और वाम दलों को मिलाकर कुल 11 क्षेत्रीय पार्टियों ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए हाथ मिलाया है। सांप्रदायिकता के मुद्दे को उठाकर तीसरा मोर्चा आगामी चुनावों में कुछ खेल करना चाहता है। वहीं भाजपा ने तीसरे मोर्चे पर हमला बोलते हुए इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया। पश्चिम के ऊपर ये थर्ड फ्रंट का कोई बच्चा ने कभी भी राज नहीं किया है। थर्ड फ्रंट वालों का कोई साथी कभी भी उस इलाके में पैर नहीं रख पाया है और इसके कारण वहां विकास हुआ है। ये थर्ड फ्रंट के नाम पर देश को तीसरे दर्जे पर धकेलने में लगे हुए लोग, इन्हीं लोगों ने ये हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में राज किया है। कोई नेता और कार्यक्रम न होना भी तीसरे मोर्चे को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीसरे मोर्चे का मखौल उड़ाते हुए कहा कि अपने अपने राज्यों में हंसिए पर जा चुकी पार्टियां अब एकजुट हो रही हैं। उत्तर प्रदेश से सपा, दक्षिण भारत से जयललिता की पार्टी अन्ना द्रमुक, NDA से अलग हुई जनता दल यूनाइटेड और पश्चिम बंगाल में हार झेल चुके वाम दलों ने मिलकर इस नए गठबंधन को जनता के सामने रखा है। 92 सीटों के साथ संसद में बैठे इस गठबंधन से आने वाले चुनावों में कुछ फेरबदल होगा या फिर हर बार की तरह तीसरा मोर्चा सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगा। वहीं देखना यह भी है कि चुनाव के नतीजों के बाद तीसरे मोर्चे के दलों का क्या रुख होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। बसपा सरकार में सुख सुविधाओं के लिए चर्चित काशीराम आवासीय योजना अंधेरे में जाती दिख रही है। लंबे चौड़े बिजली के बिल से परेशान लोगों ने बाराबंकी के सांसद PL पुनिया के आवास पर पहुंचकर बिल की माफी के लिए गुहार लगाई। चुनावों के मद्देनजर जहां राजनेताओं का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है, वहीं आम जनता भी इस बार कुछ अलग करना चाहती है। मैनपुरी में सपा मंत्री को लोगों ने बंधक बना लिया, तो ताजा मामला है यूपी के बाराबंकी का, जहां बिजली बिल से परेशान लोगों ने बाराबंकी सीट से सांसद और कांग्रेस नेता PL पुनिया के आवास का घेराव कर लिया। कभी बसपा सरकार में सुख सुविधाओं के लिए चर्चित काशीराम आवास के लोग काफी समय से लंबे चौड़े बिजली बिल से परेशान हैं। बिजली विभाग से कई बार शिकायत करने पर भी जब बात नहीं बनी, तो लोग बाराबंकी से कांग्रेस के सांसद PL पुनिया के आवास पर बिजली बिल की माफी की गुहार लेकर पहुंच गए। जिला अधिकारी से निराश होकर सांसद के आवास पर पहुंचे लोगों को निराश होना पड़ा, जहां PL पुनिया लोकसभा सत्र चलने के कारण शहर में नहीं थे। सांसद PL पुनिया की पत्नी इंदिरा पुनिया ने पीड़ितों से मिलकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं पीड़ित लोगों की शिकायत थी कि पिछले 2 सालों से उनके पास बिजली का बिल नहीं आया और अचानक बिजली विभाग ने लंबा चौड़ा बिल उनके नाम पर भेज दिया है। इसका भुगतान करने में वो असमर्थ हैं। 2 साल तक हम लोग के बिल नहीं आई, 2 साल के बाद बिल आया 5,000, 7,000, 10,000। अब देखना यह है कि चुनावी तैयारियों में व्यस्त राजनेता क्या जनता को राहत दे पाएंगे या फिर हर बार की तरह आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बाराबंकी। लखनऊ की बारादरी में जश्न सनत कदा का आगाज हुआ। ये जश्न बेगम अख्तर आलिया हुसैन और कैप्टन लक्ष्मी सहगल की 100वीं जन्म शताब्दी के नाम समर्पित रहा। फेमिनिस्ट फेस्टिवल को खास बनाने के लिए पूरे देश से आए कलाकारों ने सुरों से समा बांधा, जो लखनऊ की विरासत की याद दिलाता है। देखिए रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ के बारादरी में जश्न सनत कदा का आगाज किया गया। जश्न सनत कदा बेगम अख्तर आलिया हुसैन और कैप्टन लक्ष्मी सहगल की याद में मनाया जाता है। वहीं पूरे देश से आए कलाकारों ने अपनी उपस्थिति से जश्न में 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर जहां सफेद बारादरी के क्राफ्ट बाजार में आसमान को छूने वाली पतंगे दिखी, तो ऊन से तैयार टेडी बियर जैसे टॉय भी बच्चों को अपनी ओर खींच रहे थे। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए ज्ञानवर्धन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। तो वहीं दस्तरखान में खाने की वेज और नॉन वेज डिशेज भी परोसी जा रही थी, जो दर्शकों की भूख बढ़ा रही थी। सनत कदा की ओर से बेगम अख्तर आलिया हुसैन और कैप्टन लक्ष्मी सहगल को याद किया गया। बेगम अख्तर आलिया हुसैन और कैप्टन लक्ष्मी सहगल की याद में होने वाला ये फेमिनिस्ट फेस्टिवल आने वाली 10 फरवरी तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। अब वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज।
ई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्था हेटा एडवेंचरस ने प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अपना ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स अपनी तैयारी और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इस पोर्टल की सेवाओं को गांव स्तर पर विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश में गांव स्तर पर काम कर रही संस्था सहज जन सेवा केंद्र से सहयोग लिया जा रहा है, जिससे पूरी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में 8000 जन सेवा केंद्रों के माध्यम से यह सेवा गांव स्तर पर पहुंचाई जा सके। मैं हेता का स्टूडेंट हूँ और हेता में जो एनालिटिक्स मिलती है वो बेस्ट एनालिटिक्स है रेदर देन अदर कोर्सेज और अदर इंस्टीट्यूशन। मुझे बैंक पीओ की तैयारी करनी थी और मुझे यहाँ पर बेस्ट एनालिटिक्स मिला। स्पीड टेस्ट यहाँ की बेस्ट है और हर कोर्स के सिलेबस मिल जाते हैं। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद hetaonline.com। hetaonline.com पोर्टल में ICT टूल्स के जरिए बच्चों को बेस्ट एनालिटिक्स मिलता है और हमारे जो कोर्स हैं वो अन्य कोर्सेज की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं और हमारा प्रयास है कि जनसेवा केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव तक कोर्स पहुंचाए जाएं। हमने इसमें सैंपल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक और फुल कोर्स जैसे फीचर डाल रखे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.hetaonline.com पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गौसुल पाक के नाम पर इंसानियत का संदेश देता सालाना उर्स। मौलाना तारिक कादरी 11 लोगों के साथ 12 दिन के पैदल सफर के लिए निकल पड़े हैं। साथ ही साथ 13 से 17 तारीख तक सालाना उर्स में तकरीर, कव्वाली जैसे प्रोग्राम होंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस सालाना उर्स को बड़े शिद्दत और कयाम के साथ मनाते हैं। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान के भिलवाड़ा में स्थित धानेश्वर तीर्थ स्थल पर जागीर समाज की ओर से पहला आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां 56 जोड़ों ने एक साथ जीवन भर साथ निभाने का वायदा किया। पूरे देश में जैसे सामूहिक विवाह का सिलसिला सा शुरू हो गया, इस अवसर का गवाह बना राजस्थान का भिलवाड़ा, जहां शाहपुर में जागीर समाज के लोगों ने आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। धानेश्वर तीर्थ स्थल पर आयोजित सामूहिक विवाह में 56 जोड़े विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। आदर्श सामूहिक विवाह कमेटी द्वारा नवविवाहित जोड़ों को उपहार के तौर पर सामान और उपकरण भी दिए गए। जागीर समाज की ओर से आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन धानेश्वर में बसंत पंचमी के आयोजित हुआ, जिसमें समाज के 56 जोड़ों का विवाह हुआ। वहीं दानदाताओं का स्मृति चिन्ह साफा बांधकर सम्मान भी किया गया। अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के साथ साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। कमेटी की ओर से विशाल गायन संध्या और विदाई समारोह का आयोजन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, भिलवाड़ा, राजस्थान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा के कार्यकर्ताओं ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया, जहां इस रैली ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, तो वहीं दूसरी ओर शहर के लोगों को यातायात में असुविधाओं का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सपा रैली का आयोजन लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक वाजपेयी के समर्थन में किया गया। इस रैली को विशाल बनाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक साइकिल यात्रा निकाली। सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के फरमान पर सपा रैली को जागरूकता के तौर पर निकाला, जहां एक और साइकिल रैली ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, तो वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। जिससे शहर के लोगों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मीडिया से रूबरू होकर सपा कार्यकर्ताओं ने सपा सरकार के तारीफों के पुल बांधे, तो वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल पर भी उंगली उठाई। चुनाव से पहले प्रदेश में सपा की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए साइकिल रैलियों के साथ साथ रथ यात्रा निकालने की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। इस बुलेटिन फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।